नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा विषय लेके आया हूँ, एक ऐसा मुद्दा जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियोस मैं बनाता हूँ, बहुत लोग बनाते हैं, बट ये जानकारी का जो विषय होता है इसको लोग ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। लोग इसको स्किप कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मगर ये जो विषय है ये हम लोग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक विषय है, हम लोग के स्वास्थ्य से जुड़ा एक विषय है, हम लोगों के परिवार से जुड़ा एक विषय है, रोजगार से जुड़ा विषय है, धन से जुड़ा विषय है, संबंधों से जुड़ा विषय है। ये एक ऐसा विषय है जिस विषय के बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता, हम समाज में रह नहीं सकते, ये शरीर नहीं रह सकता। तो इसलिए इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना और इसको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। बशर्ते आप लोगों को पता है कि ज्ञान की बातें, ज्ञान के विषय को लोग सुनना बहुत कम पसंद करते हैं। उनको जो ज़रूरी नहीं है, जो हमारे जीवन का ज़रूरी हिस्सा नहीं है, उसको देखना पसंद करते हैं लोग, बट जो जानकारी का विषय है उसको देखना पसंद नहीं करते। तो आप सबसे अनुरोध मैं करूँगा कि इस वीडियो को, आज का जो विषय है हमारा, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बीच में ला रहा हूँ, इसको आप पूरा देखें, सुने और अपने लोगों के साथ इसको साझा करें, क्योंकि ये आज का जो विषय हमारा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे बातें हमारी होती हैं, परंतु आज उस विषय के बारे में एक थोड़ा सा विस्तृत रूप मैं आप सबके सामने रखूँगा। क्योंकि विस्तृत रूप इसलिए मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप उसको, उसकी बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे आप, तब तक आप उसको अपने जीवन में उतारने में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सबसे पहली चीज़ उसकी मूल, उसके जड़ को समझना ज़रूरी है। आप उसके जब मूल और जड़ को समझेंगे आप, तो ही आप उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। इसलिए विस्तृत आप लोगों के लिए जानकारी ये ज़रूरी है, जो मैं आज के सेशन में लेके आया हूँ। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। ये वीडियो हो सकता है 5 मिनट की हो, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर की भी बन सके, लेकिन मैं आप लोगों को आज इस विस्तृत विषय के बारे में पूरा ज्ञान देके जाऊंगा। पूरी इसी वीडियो में ही मैं कवर कर दूंगा। तो आइए चालू करते हैं इस विषय को। विषय हमारा वही है, वास्तु। वास्तु क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, क्यों फॉलो करना चाहिए, क्यों इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये विषय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वास्तु जो है ये हमारा एक, आप लोगों को पता है कि वास्तु हमारा, जैसे हमारे शास्त्र हैं उसी तरह एक वास्तु शास्त्र भी है। ये भी एक शास्त्र है जिसको हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही बनाया गया है, लिखा गया है। तो इसको आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये ज़रूरी किस विषय से है, मतलब क्यों ज़रूरी है, मुद्दा क्या है, क्योंकि ये हमारे एक सनातन संस्कृति से भी जुड़ा है। अगर हम सनातनी, जितने भी हम लोग सनातनी हैं, जो आप जो सनातन धर्म मानते हैं, उनको पता है कि हमारे बहुत सारे, हमारे जो है शास्त्र बहुत सारे हैं। तो उसमें ये भी शास्त्र है जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ही लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को मानना अनिवार्य है। अब शास्त्र में आप लोगों को पता है कि हमारा जो पृथ्वी है जिस पे हम एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, ये पंच महाभूतों से बनी है, 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये 5 तत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ही मायने रखते हैं। वो 5 तत्व कौन कौन से हैं, बहुत लोग आप लोग में से जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो विस्तृत जानकारियाँ नहीं ले पाते हैं, तो उनको नहीं पता रहता है कि वो 5 तत्व हैं क्या। वो 5 तत्व आपका है, पृथ्वी है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और 5वां आकाश। ये 5 तत्व हैं। यानी हमारी पृथ्वी पे, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो हमको जो ये 5 तत्व हम हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ हैं, इन्हीं के बदौलत हम हैं। और इन्हीं पंच तत्वों से हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, ये भी इन्हीं पंच तत्वों से बना है। मानव शरीर या फिर जो भी जीव जंतु हैं, ये भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बने हैं। ये 5 तत्व शरीर के भी सेम हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश।
ये भी हमारे शरीर से ही जुड़ा है। अभी बहुत लोगों को शंका होती है कि ये हमारे शरीर से कैसे जुड़ा है, जैसे अग्नि है या फिर पृथ्वी है या फिर वायु है, तो ये हमारे शरीर से कैसे जुड़ा है। लोग कहते हैं, बहुत लोगों को ये शंका होगी कि बहुत लोग कहते हैं कि जैसे पंचतत्व हमारी पृथ्वी पंचतत्वों से बनी है, वैसे ही हमारा ये शरीर पंचतत्वों से बना है। तो कैसे बना है इसकी कल्पना नहीं कर पाते, इसको जो है जोड़ नहीं पाते। पृथ्वी के पंचतत्वों और शरीर के पंचतत्वों को, ये दोनों पंचतत्वों को आदमी जोड़ नहीं पाता है, संबंध नहीं निकाल पाते हैं। तो इसको जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये कि आप इसको जानें। वो पंचतत्व कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पंचतत्व हम बात करेंगे पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है हमारे शरीर के कौन सा पंचतत्व है? पृथ्वी हमारे शरीर का वो पंचतत्व है जो हमारे शरीर में, जैसे हड्डियाँ हैं, हमारे शरीर की जो भी हड्डियाँ हैं, ढांचे हैं, मांस है, चमड़ी है, ये हमारी पृथ्वी के पंचतत्वों में आती है। पहला चीज़ क्लियर हुआ। पृथ्वी के पंचतत्व हमारी हड्डियाँ, मांस, चमड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, त्वचा, स्किन, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा शरीर का ये जो पार्ट है ये हमारे अर्थ में आता है, पृथ्वी पंचतत्वों में। दूसरा हम बात करेंगे जल। और जल पंचतत्व, जल आप सबको पता है कि नॉर्मली वाटर है भाई। पृथ्वी पे हमारे वाटर, हमको जल, हम लोग पीते हैं, हम लोग कपड़ा धुलते हैं, अन्य बहुत कामों में जल का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी एक जल का स्रोत है। जल का स्रोत क्या है? जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में लार बन रहा है, एक वो द्रव्य है, लिक्विड फॉर्म जिसे कह सकते हैं। हमारे शरीर में रक्त है, जो खून है, खून का दौरा होता है, वो आप जब हमारे शरीर से निकलता है खून, जब तो वो देखते हैं वो भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य फॉर्म में होता है। क्योंकि जैसे पानी बहता है वैसे रक्त बहता है, तो वो भी एक आपकी जो है कारण हुआ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मुंह का लार हुआ, रक्त हुआ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं। और दूसरा, जब हम लोग को शरीर में पसीना होता है तो भी द्रव्य, पानी आ जाता है शरीर पे। हम लोग जो है शौचालय जाते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, तो वो भी एक द्रव्य का फॉर्म है। तो ये हमारा जो है दूसरा पंचतत्व जल जो है, ये जल हुआ जो हमारा शरीर इन सब से भी मिलके बना हुआ है, दूसरा पंचतत्व। तीसरा हुआ हमारा अग्नि। अब अग्नि क्या है? अग्नि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ऊर्जा, जैसे कहते हैं एनर्जी को अग्नि कहते हैं। तो अग्नि ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब हमारे शरीर में वो पंचतत्व कैसे हो सकता है? आप इसका अंदाज़ा लगाइए, गैस करिए। आप बहुत लोगों को इसका अंदाज़ा होगा, गैस कर सकते हैं आप। जैसे कि हम भोजन करते हैं, तो जब भोजन करते हैं तो जो भोजन हमारे शरीर में जाता है वो डाइजेस्ट होता है, तो हमको शरीर में एनर्जी आती है, ताकत रहती है, जिससे हम अपना सारा काम दौड़ भाग करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एनर्जी, मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, तो एनर्जी मैंने पहले ये गेन किया है, इसको खाया है, खा कर मेरे शरीर में एनर्जी आई है, जो एनर्जी है वही एनर्जी निकल रही है, तो ये एक एनर्जी है। तो ये भी एक जो है तत्व है, अग्नि तत्व का है। अब एनर्जी का हुआ। दूसरा आपका हुआ शरीर में हमारे जो है, जैसे आप मानिए, जैसे हम ये हाथ ऐसे रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने पे हमारा हाथ गर्म हो जाता है। जब आप छूते हैं गर्म हो जाता है। बहुत लोग होते हैं कि ऐसे ऐसे करके आँख की सिकाई करते हैं जाड़े के दिनों में, तो उष्मा जो निकलती है, तो वो भी एक अग्नि का आपका जो है तत्व, अग्नि का एक तत्व हुआ। दूसरा, हम लोग जब भोजन करते हैं ना, तो जो हमने कहा कि भोजन करने के बाद जब हमें शरीर में एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी कौन लाता है? हमारा जो पाचन तंत्र होता है। जब हमारा पाचन तंत्र उस खाने को डाइजेस्ट कराता है, उसको पचाता है, तो उसकी एनर्जी को हमें जो है हमारे शरीर में देता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको शरीर से हमारे निकाल देता है। तो ये अग्नि तत्व हुआ। अभी हमने 3 तत्वों पे बात कर ली, अर्थ, पृथ्वी, आपका जो है जल, वाटर, और तीसरा आपका अग्नि तत्व। अब हम बात करेंगे चौथे तत्व की, वो है वायु। वायु तत्व से हमारा शरीर कैसे बना है? मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करने के लिए सांस ले रहा हूँ, मेरे शरीर में सांस चल रही है, उसी सांस के थ्रू मेरा शरीर यहाँ पे एग्जिस्टिंग है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास सामने हूँ। अन्यथा अगर ये सांस में नहीं ले पाऊँ, अगर मेरे ऑक्सीजन मेरे अंदर आएगा नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, तो ये शरीर मर जाएगा, ये शरीर फिर एक्टिव नहीं रह पाएगा। क्योंकि इसी वायु से हम जो है, हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो एक्टिव होते हैं, वो चलता है। पूरा शरीर हमारा जो है उसी से चलता है, वायु से।
हमारा जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, वो भी वायु से चलता है। यानी कि वायु हमारे शरीर में अगर वायु की अधिकता हो जाती है, जितना लिमिटेशन ईश्वर ने बना के भेजा है शरीर में कि आपके शरीर में वायु की मात्रा इतनी होनी चाहिए, अगर इससे अधिक होती है तो शरीर को नुकसान है, इससे कम होती है तो शरीर को नुकसान होती है। अधिक का आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन कम का ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा कि जब ऑक्सीजन कम हो जाता है आदमी वेंटिलेटर पे चला जाता है, मर जाता है, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो कम की घटनाएं बहुत आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन अधिक होने की घटनाएं ये बहुत रेयर है। ये आपको जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, ऐसे कोई केसेस जब आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो कहने का सेंस ये है कि वायु ये हमारा चौथा जो पंच तत्व है, इससे भी हमारा शरीर बना है। पांचवा हम बात करेंगे आकाश। अब आकाश का जो तत्व है ये हमारे शरीर से कैसे जुड़ा है। अब आकाश का मतलब आपको समझना है कि शरीर जो हमारा है, हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ हैं, जो हमारी नाड़ियाँ हैं, जो ध्वनि की क्षमता है, ये हमारा आकाश तत्व है। तो कहने का मतलब ये कि अब हमारा ये पूरा का पूरा शरीर इन पांच तत्वों से बना है। मतलब हमारे वातावरण में ये पांचों तत्व प्रेजेंट हैं, हमारा शरीर भी इन्हीं पांचों तत्वों से बना है। अब इसका वास्तु से क्या संबंध होगा, इसको वास्तु से अब हम लोग को जोड़ना है। तो वास्तु से इसका कैसे संबंध निकलेगा, क्योंकि हम लोग जितने भी मनुष्य जाति है, रहने के लिए हमको एक घर चाहिए। हम एक घर में ही निवास करते हैं। आप रोड पे या खुले में कोई नहीं रहता, कुछ दिन रह सकते हैं आप, लेकिन आपको एक परमानेंट स्थान चाहिए घर। तो घर में आप निवास करते हैं। तो घर जो हमारा है वो क्यों कहा जाता है कि वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जो घर हमारा है वो हमारे शरीर के पंच तत्वों को, हमारे वातावरण के पंच तत्वों को मेंटेन, बैलेंस कराता है। क्योंकि घर का भी जो है ये जो वास्तुशास्त्र है ये तत्वों से ही जुड़ा है। अब घर में कहा जाता है ना, वास्तु के हिसाब से आप किचन बनवाइए, वास्तु के हिसाब से आप बेडरूम होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से आपका पूजा घर होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से आपका लॉबी होनी चाहिए, वास्तु के हिसाब से डाइनिंग एरिया, लैट्रिन, बाथरूम, सारी चीज़ें, खिड़की, दरवाजे, आपका जो है पानी की निकासी, पानी का आना, आपका घर में बोरिंग, पेड़ पौधे, मतलब एवरीथिंग, ये सब कहाँ होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से सारे स्थान बताए गए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि घर को आप वास्तु से जो है मतलब वास्तु के हिसाब से ही बनाएं। जब आप खिड़की बनवाते हैं घर में, तो खिड़की से क्या होता है, जब आप पूर्व में खिड़की बनवाते हैं तो जो सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की ऊष्मा एनर्जी, तो ये हमें ज़रूरी है। तो ये हमारे जो एनर्जी देती है, अग्नि। तो इसलिए कहा गया है कि अगर आप खिड़की को पूर्व में बनवाते हैं तो जो सुबह की, सूर्य की पहली सुबह जो किरणें होती हैं वो हमारे शरीर को विटामिन डी देती हैं, उससे एनर्जी भी मिलती है। तो पूर्व दिशा में खिड़की होना चाहिए, पश्चिम दिशा में खिड़की नहीं होनी चाहिए, या फिर खिड़की का इस्तेमाल कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सनसेट होता है, जो सूर्य अस्त होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो सही नहीं होती है वास्तु के हिसाब से। उसको समझने के लिए आप लोगों के इजी टर्म में मैं अगर बताऊं तो कहा जाता है ना कि जब 12 बजे बाद सूर्यास्त, जब सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगता है ना, तो एक तो कॉमन सी चीज़ें साधारण बता रहा हूँ कि अगर आप पश्चिम दिशा में करते हैं तो घर में हीटिंग आती है, घर की दीवारें गर्म हो जाएंगी। अगर आपका बालकनी या लॉबी नहीं है तो, अगर आपके कमरे की दीवार है तो हीटिंग हो जाती है, तो वो भी आपको रहने की समस्या पैदा करता है। तो ये एक साधारण मैंने बात में बोला, बट वास्तु के हिसाब से इसके और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। और खिड़की से आपके वायु भी आपके घर में आनी है। जल, घर में किस स्थान पे आप बोरिंग करा रहे हैं, जल कहाँ से घर में लेके आएँ, कहाँ उसकी निकासी करें, तो इसलिए ज़रूरी है वास्तु के हिसाब से घर का निर्माण कराना। आई होप आज का जो सेशन रहा होगा आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि मैंने अपना जो है 100% आप लोगों के लिए दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये इस विषय को आप लोगों को अच्छे से
जो है सब मतलब तारों को जोड़ते हुए एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए आप लोगों के बीच रखा जाए, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहे, इसके आप लोग मूल बेनिफिट समझ पाएँ और इसके डिसएडवांटेज भी आप समझ पाएँ। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत सारे जानकारियाँ दें और आपको भविष्य में होने वाली गलतियों से बचाए, क्योंकि जो निर्माण करा लिए हैं, जो गलत ढंग से निर्माण करा लिए हैं, वास्तु का ध्यान नहीं दिए हैं, वो तो स्ट्रगल कर रहे होंगे लाइफ में। स्ट्रगल ज़रूर किसी न किसी फॉर्म में स्ट्रगल चल रही होगी। कोई भी ये कह नहीं सकता कि नहीं मुझे वास्तु से मेरे घर में कोई समस्या नहीं है, मैं किसी समस्या से जूझ नहीं रहा हूँ, ये कोई कह नहीं सकता, क्योंकि समस्याएं किसी न किसी रूप में होती हैं। आप अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं, बट जब आप उसको सोचने बैठेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यार मेरे घर में, मेरे जीवन में ये उथल पुथल चल रही है। तो ये एक रूटीन वाइज ही एक कंटिन्यूसली चली आ रही है। तो इस वीडियो को, इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी क्योंकि जानकारी भी अच्छी थी, जानकारी भी लंबी थी, तो स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, अपने रिलेशन वालों के साथ शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा आप लोगों के जीवन से कष्टों को दूर करना मेरा उद्देश्य है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में सही चीज़ों को करें, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो आप लोगों के जीवन में। यही मेरा उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को नज़र रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को, जो कि मेरे नाम से है, इंजीनियर श्रीकांत त्रिपाठी, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें। और हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है, मेरे ही नाम से, इंजीनियर श्रीकांत त्रिपाठी, या फिर D&A आर्किटेक्ट के नाम से आपको मिल सकता है। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, तो हमारे पेज को आप फॉलो करें, क्योंकि मेरा एक ही प्रयास है कि मैं आप लोगों के जीवन से जितना मेरा रोल है आपके मकान से जुड़ा रोल है बस। क्योंकि आपके मकान से जुड़ा रोल, यानी मैं आपके मकान को अगर नक्शा बना रहा हूँ तो उसको वास्तु के हिसाब से बना के दूँ, आपके जीवन से वास्तु से जुड़ा जो समस्या है उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, बस मैं यही उद्देश्य है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। तो इसी को ही करना चाहूँगा। आप लोग जो है अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रहें। धन्यवाद।